मनी मार्केट फंड्स की कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1 ईयर में 4.20% की रिटर्न्स जो है कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स मनी मार्केट फंड्स की रही हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करें एक न्यू फंड ऑफर के बारे में, जो कि एक डेट टाइप का फंड है यूनियन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। फंड का जो नाम है यूनियन मनी मार्केट फंड है। तो अगर हम बात करें मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स है जो कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, तो काफी निवेशक जान गए होंगे कि मनी मार्केट फंड है तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही निवेश करते होंगे, जो कि डेट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स जो हैं इसमें आते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि काफी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और हाईली लिक्विडिटी होते हैं। हाईली लिक्विडिटी होती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से जो इनको इशू किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई जो है कभी भी डिफॉल्ट नहीं होंगे, तो इसलिए जो है ये हाईली लिक्विडिटी होते हैं, बाजार में लेने देने वाले मिल जाते हैं, इनको खरीदने वाले मिल जाते हैं और काफी शॉर्ट टर्म की मैच्योरिटी के साथ है जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और आरबीआई की तरफ से। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट वहां से मिल जाते हैं। सबसे पहला हाईली लिक्विडिटी होती है, कभी भी अगर आपको नीड बढ़ती है अपनी पैसों की, आप बेचना चाहते हैं, अपनी जो सिक्योरिटीज हैं उनको सेल करना चाहते हैं, तो बाजार में खरीदने वाले काफी मिल जाते हैं। और जो है आप इनको एक फिक्स डिपॉजिट की बजाय जो है यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, जहां पर रिटर्न है जो आप अच्छी कमा सकते हैं इन कंपेयरिंग टू एफडीज की। और शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने के लिए आप मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स को जो है एक माध्यम बना सकते हैं, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड्स में हर एक टाइप की कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू टाइमिंग और ड्यूरेशन और रिटर्न्स के हिसाब से जो है अलग अलग कैटेगरी स्कीम्स में म्यूचुअल फंड में बटी हुई है। तो ठीक इसी प्रकार जो निवेशक थोड़े समय के लिए अपनी मनी को पार्क करना चाहता है वो निवेशक जो है इन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जो है हाईली लिक्विडिटी होते हैं, हाईली सिक्योरेबल होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू किए जाते हैं और शॉर्ट टर्म जो है इनकी मैच्योरिटी जो है होती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की। तो चलिए अब बात करते हैं हम यूनियन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स फंड का जो एनएफओ है ओपन हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए 24 अगस्त 2021 सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है और एक दिन के लिए ही है जो फंड ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, और 25 अगस्त 2021 को जो है फंड का इशू क्लोज हो जाएगा। तो सिर्फ एक दिन के लिए आप ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड निवेश कर सकते हैं। वैसे तो स्कीम एक ओपन एंडेड स्कीम है, स्कीम की यूनिट्स अलॉट होने के बाद आप कभी भी इनमें बाय सेल कर सकते हैं यूनियन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की यूनिट्स को, बट फिर भी सिर्फ एक दिन के लिए ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो है एक दिन का ही रखा गया है स्कीम के लिए। देवेश ठक्कर और प्रजीत अग्रवाल जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। तो स्कीम के जो फंड मैनेजर हैं यानी कि प्रजीत अग्रवाल जी और मिस्टर देवेश ठक्कर जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। अगर आप फंड मैनेजर्स के एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.investempires.com को विजिट कर सकते हैं, जहां पर हमने फंड मैनेजर्स के एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, जो स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं उनके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो फंड मैनेजर के बारे में जान लेना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि फंड को जो मैनेज कर रहे होते हैं तो ऐसे में उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि स्कीम की परफॉर्मेंस कैसी उसको लाने में हेल्प करेंगे। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्कीम का जो बेंचमार्क रहेगा क्रिसिल मनी मार्केट इंडेक्स, इस स्कीम का बेंचमार्क। और स्कीम में जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो भी काफी कम रहेगा, क्योंकि डे टाइप के सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और काफी कम जो है एक्सपेंस रेशियो कंपेयरिंग टू इक्विटी म्यूचुअल फंड के बजाय जो है इनमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है। और स्कीम का जो एनएवी प्राइस आपको मिलेगा ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड वो 1,000 रुपए पर यूनिट आपको अलॉट होंगी जब आप इसमें निवेश करेंगे। यानी कि अगर आप 5,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें रखी गई है, तो अगर आप 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 यूनिट्स हैं जो मिलेंगी। तो ऐसा होता है कि आपने देखा होगा लिक्विड फंड्स की जो है एनएवी वो भी काफी हाई होती है, और वहां पर भी जो अभी ट्रस्ट लिक्विड फंड है जो लॉन्च हुआ था और उसके बाद ट्रस्ट बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड भी लॉन्च हुआ, तो दोनों की एनएवी है जो 1,000 रुपए ही थी। तो जो ये डेट टाइप के फंड्स होते हैं, जो लिक्विड फंड्स होते हैं, जो इनकी एनएवी ऐसे ही होती है जब उनको कैलकुलेटिंग किया जाता है, तो ऑफर प्राइस है जो ड्यूरिंग एनएफ पीरियड वो 1,000 रुपए है। तो अगर हम बात करें रिटर्न्स के बारे में, मनी मार्केट फंड्स के बारे में जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में अनदर म्यूचुअल फंड हाउसेस के, यूटीआई मनी मार्केट फंड ने 1 ईयर में रिटर्न्स जो डिलीवर की है 3.47% की रिटर्न्स है जो 1 ईयर में डिलीवर की हैं, और वहीं 3 सालों में
5.97% की एनुअल रिटर्न है जो डिलीवर की है। और अगर हम बात करें स्कीम में रिस्क के बारे में, तो जो स्कीम में रिस्क है लो, मॉडरेटली लो जो है स्कीम में रिस्क है, यानी कि आपको मैंने बताया कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से जो है इशू किए जाते हैं। तो इसलिए जो इनमें रिस्क रहता है मॉडरेटली लो रिस्क रहता है, क्योंकि हाईली लिक्विड होते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए जो इनका टेन्योर काफी शॉर्ट टर्म का होता है। तो अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो रेगुलर इनकम प्रोवाइड करना है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो अब हम बात करें कि निवेशकों को निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो निवेशक शॉर्ट टर्म के लिए मनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी मनी पार्क करना चाहते हैं, वो निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं। और जो सोच रहे हैं कि एफडी में इन्वेस्टमेंट करना है, उन्हें एफडी, क्योंकि एफडी में जो है आपको लॉक इन पीरियड भी रहता है कुछ टाइम का, और ऐसे में आपके लिए अच्छा ऑप्शन जो है एक कंपेयरिंग टू एफडी के बजाय आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप निवेश करना चाहते हैं यहाँ पर, और आप रेगुलर इनकम चाहते हैं, रिस्क भी कम चाहते हैं, तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप इसी फंड में निवेश कीजिए, और भी म्यूचुअल फंड हाउसेस के मनी मार्केट फंड्स हैं और उनकी काफी परफॉर्मेंस है, जो आपको पास्ट परफॉर्मेंस है वो भी आपको मिल जाएगी कि कैसी परफॉर्मेंस है जो फंड मैनेजर से स्कीम में करवाई है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके राय पर ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बात करूं वहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।